एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गैलरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के टॉपिक में हम लोग बौद्ध कला के प्रमुख केंद्र अजंता के उन महत्वपूर्ण पॉइंटों को डिफाइन करेंगे जो कि आप लोगों की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 2021, 2016, 2011 से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग विथ इमेजिंग डिटेलिंग हर एक पॉइंट को कवर करेंगे। तो आप लोग इस टॉपिक को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इस सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि अजंता गुफाओं का कब पता चला था। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं और ऑप्शन के रूप में दिए गए हैं 1825, 1820, 1827 और 1819। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि अजंता गुफाओं का जो पता चला था वो 1819 ईस्वी में चला था। इसके एग्जैक्ट डेट की बात करें तो इसका टाइम होता है 28 अप्रैल 1819। इसी डेट को सर्वप्रथम अजंता गुफाओं की खोज की जाती है या अजंता गुफाओं की पता लगाई जाती है। तो ये डेट आप लोगों को याद रखना है। यहाँ से बनने वाले और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप किए जाते हैं कि अजंता गुफाओं की जो खोज की थी वो किसके द्वारा की गई थी। तो डेट तो एग्जैक्ट पता चल गया, अब खोजकर्ता कौन थे तो याद रखेंगे जॉन स्मिथ, इनको भी याद रखेंगे। और इन्हीं ने 1819 ईस्वी को अजंता गुफाओं की खोज किए थे। और जॉन स्मिथ कौन थे? ये एक अंग्रेज घुड़सवार सेना नायक थे। याद रखिएगा ये कौन थे? एक घुड़सवार सेना नायक थे और इन्हीं के द्वारा अजंता गुफाओं की खोज की जाती है। अगर हम लोग अजंता गुफाओं की बात करें तो आप लोग इमेज के माध्यम से देख रहे हैं कि अजंता गुफाओं से रिलेटेड और भी किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कि अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को मैप के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि अजंता गुफाओं की जो शेप है वो भी पुटअप कर ली जाती है। तो आप लोग देख रहे हैं कि अजंता की जो गुफाएं आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये आप इस शेप को जरा ध्यान से देखिए। ये जो शेप है वो अंग्रेजी के लेटर यू के आकार का है। याद ध्यान से देखिए, आप लोगों से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप कर लिया जा सकता है कि अजंता की गुफाओं का जो शेप है वो किस आकार का है। तो ये इंग्लिश लेटर यू के आकार में ये निर्मित की गई है, इसको याद रखेंगे। या इसी को हम लोग घोड़े के नाल के आकार की हम लोग बताते हैं या चंद्राकार शेप में बताते हैं, आदि भिन्न भिन्न नामों से इसको डिफाइन किया जाता है। यहां पर ये जो नदी बह रही है आप लोग ये देखिए, ये जो आप लोगों के सामने ये जो है ये नदी का प्रवाह है और ये जो प्रवाह आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये अजंता की जो रमणीक घाटी है वहां पर कलकी हुई प्रवाहित हो रही है, जिसको हम लोग बाघोरा नदी के नाम से जानते हैं। इस नदी पर आप लोगों को ये जो है ये आप लोगों को रास्ते भी देखने को मिलेंगे। इसी पॉइंट को आप लोग देखिए कि यहां पर आप लोगों से ये जो क्रम में बना हुआ है ये अजंता की भिन्न भिन्न गुफाएं निर्मित की गई हैं और यहां पर ये गुफाओं की जो आकार है आप लोगों को ये दिखाई गई हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पर इन सभी गुफाओं को ध्यान से देखिए। अगर यहाँ पर टोटल गुफाओं की संख्या की बात किया जाए तो अब यहाँ पर टोटल गुफाओं की जो संख्या है वो 30 मानी जाती है। तो ये सभी पॉइंटें जो हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता गुफाओं के पास स्थित है, अर्थात इसके लोकेशन के ऊपर बात किया जा रहा है। ये जो अजंता की गुफाएं हैं ऑप्शन के रूप में दिया गया है औरंगाबाद, सिकंदराबाद, प्रयागराज और भोपाल। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, औरंगाबाद। क्योंकि अजंता की जो गुफाएं हैं ये किस राज्य में स्थित हैं तो इसके राज्य को अगर बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र क्या है? एक राज्य है। और महाराष्ट्र की एक सिटी है
जिसको हम लोग कहते हैं मुंबई। क्योंकि एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि मुंबई सिटी से अजंता गुफाओं की दूरी क्या है, औरंगाबाद से अजंता गुफा की दूरी क्या है। तो इन सभी पॉइंटों को जरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोगों को ये भी एग्जैक्ट लोकेशन भी इसके बारे में पता होना चाहिए। स्थिति की बात किया जाएगा तो अजंता की गुफाएं जो हैं वह महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है, और औरंगाबाद से अजंता गुफा की जो दूरी पुटअप कर ली जाती है वो इम्पॉर्टेंट है। तो औरंगाबाद से अजंता की गुफा की जो दूरी मानी जाती है वो 104 किलोमीटर मानी जाती है, और ये औरंगाबाद सिटी से, याद रखिएगा, ये जो औरंगाबाद सिटी है उससे जो अजंता की गुफा है 104 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर इसको मील में हम लोग डिफाइन करें तो इसका मील में जो मेजरमेंट होता है वो 65 मील होता है। ये आप लोग ध्यान देंगे। और अगर मुंबई सिटी से अगर अजंता गुफा की बात किया जाए तो वो 350 किलोमीटर मानी जाती है। अगर इसको माइल में कन्वर्ट करें तो 220 माइल होती है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि एलोरा से अजंता गुफा की दूरी क्या है, तो अगर हम लोग एलोरा के बात किया जाए, यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को डिफाइन करूँगा, ध्यान से देखिएगा, हर तरह से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। अगर एलोरा से अजंता गुफा की दूरी पुटअप की जाए तो इसकी दूरी जो होती है वो 100 किलोमीटर होती है। अगर इसको माइल में देखा जाए तो वो 62 माइल होती है। वहीं पर आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि जलगांव सिटी से अगर बात किया जाए, जलगांव सिटी से अजंता की दूरी पुटअप कर ले, क्योंकि ये जलगांव क्या है, एक रेलवे स्टेशन है, और रेलवे स्टेशन से या उसके सिटी से ये क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। तो जलगांव से अजंता की दूरी क्या हो जाती है, पास हो जाती है। मैं क्यों इसके लोकेशन को बात कर रहा हूं, मैं आप लोगों को आगे डिफाइन भी करूंगा। तो जलगांव सिटी से अगर अजंता की बात किया जाए तो ये 59 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और इसको माइल में कन्वर्ट किया जाए तो 37 माइल होती है। इसको याद रखिएगा। और भी अगर इसके हम पास जाएं तो पुटअप कर दिया जाता है कि फरदारपुर, याद रखेंगे, फरदारपुर, किसी भी तरह से पुटअप करे, फरदारपुर से अजंता गुफा की जो दूरी मानी जाती है वो 6 किलोमीटर अर्थात 6 किलोमीटर, अगर इसको माइल में कन्वर्ट करें तो 3.7 माइल होती है। मैं आप लोगों को यहां पर क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर इसकी नियरेस्ट लोकेशन को भी अगर ये डिफाइन करते हैं, अगर फरदारपुर से भी अगर पुटअप करें तो फरदारपुर से अजंता गुफा बहुत ही पास में है, 6 किलोमीटर पे है। अगर जलगांव स्टेशन से बात करें तो अजंता की गुफा और भी पास हो जाती है, इसकी दूरी 59 किलोमीटर हो जाती है। अगर एलोरा से बात किया जाएगा तो इसकी दूरी 100 किलोमीटर हो जाती है, और औरंगाबाद से अगर आप अजंता की तरफ प्रवेश करते हैं तो इसकी दूरी 104 किलोमीटर हो जाती है, और मुंबई से अजंता की तरफ जाने के प्रवेश करते हैं तो इसकी दूरी जो होती है वो 350 किलोमीटर हो जाती है। तो अगर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन को किसी भी तरह से पुटअप करें तो आप लोग डिफाइन करिएगा। ओके, क्वेश्चन है कि अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है। ये जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के समझ प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो 21 के
एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। तो आप लोगों को पिक के माध्यम से समझाया जा रहा है कि अजंता की जो चित्रकला है वो क्या वर्णित करती है। यहाँ पर आप लोगों को उस अजंता के भित्ति चित्रों को प्रस्तुत किया जा रहा है, कितनी सुंदरता और मर्मज्ञता के साथ अजंता में चित्रकारी की गई है, भित्ति चित्रकारी, और ये किस धर्म से रिलेटेड रही हैं। तो वही क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है कि अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती हैं, महाभारत को, पंचतंत्र को, रामायण को, या बौद्ध जातक कहानियों को। तो देखिए अजंता की जो गुफाएं हैं, यहाँ पर आप लोगों को दो बातें समझ में रखनी होगी कि अजंता की जो गुफाएं हैं वो एक तरह से संगम है, और वो संगम जो है वो दो तरह से संगम है। पहला आप लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो धर्म है वो धर्म का भी संगम माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों का संगम देखने को मिलता है। और दूसरी पॉइंट जो है वो अजंता की, यहाँ पर स्ट्रक्चर के माध्यम से, अगर बनावट के माध्यम से, यहाँ पर भी संगम देखने को मिलता है। यहाँ पर आप लोगों को वास्तुकला, यहाँ पर मूर्ति कला और यहाँ पर चित्रकला, इन तीनों का अद्वितीय संगम भी अजंता की गुफा में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो धर्मों की अगर बात किया जाएगा तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो धर्म का जो उल्लेख हमें इन गुफाओं में देखने को मिलता है वो बौद्ध धर्म था। ठीक है, क्योंकि भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की जो घटनाएं हैं वो आप लोगों को अजंता की गुफाओं में भित्ति चित्रों पर मूर्तियों के माध्यम से उकेरा गया है भिन्न भिन्न राजाओं के शासनकाल में। तो वही क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है, महाभारत को, पंचतंत्र को, रामायण को, या बौद्ध जातक कहानियाँ का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, बौद्ध अर्थात भगवान बुद्ध के जीवन की जो प्राचीनतम घटनाएं हैं उनको कहानियों के माध्यम से बौद्ध भिक्षुओं ने अजंता की गुफाओं के भित्तियों पर अंकित किया है। और यही धर्म के माध्यम से भी अजंता की गुफाएं अद्वितीय संगम प्रस्तुत करती हैं, और वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला तीनों के माध्यम से भी अजंता की गुफाएं संगम प्रस्तुत करती हैं। तो इन पॉइंटों को नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन जो पुटअप किया जा रहा है, क्वेश्चन है कि अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र है। ऑप्शन में दिया गया है बुद्ध का जन्म, सोते हुए बुद्ध, वज्रपाणी और रागा और रागिनी। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा वज्रपाणी। आप लोगों को इमेज के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश भी किया हूं कि ये जो आप लोगों को पेंटिंग आप लोगों को देखने को मिल रही है ये अजंता की गुफा संख्या 1 में देखने को मिलती है। एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि वज्रपाणी अजंता की किस गुफा में अंकित है, तो ऑप्शन के रूप में सी को आप लोग टिक करेंगे। ये वज्रपाणी का अंकन है, और इसमें वज्रपाणी को किस मुद्रा में अंकित किया गया है, तो आप लोग देख रहे हैं कि इन्हें हम लोग त्रिभंग मुद्रा में अंकित किया गया है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग डिस्कस करेंगे, और ये वज्रपाणी का अंकन आप लोगों को चित्रों के माध्यम से यहाँ पर किया जा रहा है। ये वज्रपाणी का इमेज है, तो राइट आंसर को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे। क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति पद्मपाणी बोधिसत्व स्थित है। ऑप्शन के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, जोगी मारा गुफाएं, अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं और पंचमढ़ी गुफाएं। यहाँ पर पुटअप क्या कर रहा है कि प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति पद्मपाणी बोधिसत्व स्थित है। तो ये पद्मपाणी बोधिसत्व जो ये भित्ति चित्र है ये विश्वविख्यात भित्ति चित्र माना जाता है, और ये अजंता की गुफा संख्या 1 में देखने को मिलती है। तो अजंता की ये केव नंबर 1 में देखने को मिलती है, तो इसको आप लोग टिक करेंगे अजंता की गुफा। यहाँ पर ये जो पेंटिंग दिया गया है बोधिसत्व पद्मपाणी गुफा संख्या 1 में मैंने आप सभी लोगों को बताया भी,
और मैं ये जितने भी इम्पॉर्टेंट आप लोगों को क्लू दे रहा हूँ ये सभी एनसीईआरटी बेस पर आधारित हैं। मैं आप लोगों को इस पेंटिंग के बारे में अगर बताऊं, इस भित्ति चित्र के बारे में अगर बताऊं, तो इसमें जो भगवान बुद्ध की जो भाव भंगिमा है या जो इनके चेहरे पर जो भाव प्रदर्शित किए जा रहे हैं उनकी आंखों से आप लोग व्यक्त कर सकते हैं। जैसे किसी ऊंचाई से देखने के कारण जो नीचे के जो उनकी भंगिमाएं हैं वो नीचे की ओर झुकी हुई प्रस्तुत हो रही हैं, ठीक है। और ये ऐसा तब माना जाता है कि संसार में किसी प्रकार की व्यथा जब हो जाती है तो भगवान ऊपर से नीचे की ओर उस किसी भाव में मग्न होकर वो सांसारिक लोभ को देख रहे हैं। इसमें जो कलाकारों के द्वारा जो भी चित्रों का अंकन किया गया है वह एक काल्पनिक चित्र मानी गई हैं। किसी यथार्थता, किसी भौतिक यथार्थता से इन चित्रों का लेना देना नहीं था और यही कारण है कि अजंता की गुफाओं के जो चित्र हैं वो काल्पनिक चित्र माने जाते हैं। जो यहाँ पर रमणीयता देखने को मिलती है, यहाँ के बौद्ध भिक्षुओं के जो संलग्नता देखने को मिलती है, उनके भित्ति चित्रों में आप लोग देख सकते हैं। अगर इस भित्ति चित्र की अगर हम लोग मेजरमेंट के बारे में बात करें तो इसकी जो आकृति जो है वो 5 फीट, याद रखिएगा 5 फीट 9.1/2 इंच मानी जाती है। इसकी क्या है, ये लंबाई है। और इसकी चौड़ाई जो मानी जाती है, इसकी जो चौड़ाई मानी जाती है 2 फीट 5.1/2 इंच मानी जाती है। ये इसकी क्या है, चौड़ाई है। तो इसके मेजरमेंट को भी आप लोग नोट करेंगे। और ये पद्मपाणि बोधिसत्व अजंता की गुफा संख्या 1 में स्थित है। ये जो गुफा संख्या 1 है आप लोग देखेंगे, ये जो है बिहार गुफा मानी जाती है। क्या है, बिहार गुहा है। इसको भी आप लोग नोट करेंगे। और ऐसा माना जाता है कि वाकाटक के अंतिम वर्षों में ये चालुक्य राजाओं के समय में ऐसा प्रतीत होता है, बनाया जाता है, क्योंकि अजंता की गुफाएं भिन्न भिन्न शासकों के शासनकाल में निर्मित की गई हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये डिस्कस करेंगे। अजंता की गुफा संख्या 1 में पद्मपाणि बोधि के साथ और भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र हैं, उनको याद रखेंगे। जैसा कि मैंने ऊपर वज्रपाणि के बारे में भी बताया, वो भी है। काली राजकुमारी जो है वो भी अजंता की गुफा संख्या 1 में मिलता है, जिसको हम लोग ब्लैक प्रिंसेस के भी नाम से जानते हैं। यहीं पर मार विजय का भी अंकन देखने को मिलता है। जो चंपे जातक हैं उनका भी अंकन देखने को मिलता है। श्रावस्ती का चमत्कार भी अजंता की गुफा में देखने को मिलता है। और यहाँ पर गुफा संख्या 1 में एक बहुत ही उल्लेखनीय चित्र है, जो कि बैलों की जो द्वंद्व युद्ध का अंकन किया गया है वो अपने आप में बहुत ही सुंदरता के साथ बौद्ध भिक्षुओं ने अंकित किया है। तो इन सभी पॉइंटों को नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार विजय की मूर्ति अजंता की किस गुफा में है। यहाँ पर दोस्तों जरा सा आप लोग ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर पुटअप किया जा रहा है मार विजय। मैंने ऊपर आप लोगों को उल्लेख किया कि मार विजय की जो है मूर्ति शिल्प जो है वो कहाँ पर अंकित किया गया है, और जो मेन पॉइंट है आप लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो मार विजय है, अगर मार विजय की जो अगर बात किया जाए मूर्ति की, तो ये जो है अजंता की गुफा संख्या 26 में इसका अंकन किया गया है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ इस बात को, क्योंकि यहाँ पर मूर्ति की जब भी बात की जाएगी वो गुफा संख्या 26 में प्रदर्शित की गई है। तो इसको आप सभी लोग नोट करेंगे। अगर पेंटिंग की बात करती, चित्र की बात करती, तो वो गुफा संख्या 1 में अंकित की गई है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन में अंकन दिया गया मार विजय की मूर्ति, इस पॉइंट को आप लोग जरा सा हाईलाइट करेंगे। और जो मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बेस पर जो अंकन बता रहा हूँ वो अजंता की किस गुफा में है, तो जब भी स्कल्पचर की बात आएगी वो गुफा संख्या 26 होगी। केव नंबर 26 को याद रखेंगे जब भी स्कल्पचर की बात आएगी। और पेंटिंग की बात जब आएगी, अगर पेंटिंग की बात पुटअप किया जाएगा तो वो हो जाएगी केव नंबर 1। इस पॉइंट को आप लोग नोट करिएगा और ये आप लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अजंता गुफाओं की अनुकृतियां किसने तैयार की। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो दिया गया है
वो दिया गया है वीरेश्वर सेन, ललित मोहन सेन, असित कुमार हलदार और सुधीर रंजन खास्तगीर। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आप लोगों को पिक के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि अजंता गुफाओं की अनुकृतियां जो तैयार करने वाले थे वो थे असित कुमार हलदार साहब। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। असित कुमार हलदार साहब ने लेडी हेरिंगम के अनुग्रह पर अजंता गुफाओं की अनुकृतियां तैयार किए थे। तो आप सभी लोग नोट करिएगा और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी लोगों के लिए। अगर हम लोग बात करेंगे हलदार साहब की, और हलदार साहब ने अजंता गुफाओं की अनुकृतियां किस सन में तैयार की थी, तो याद रखेंगे इन्होंने जो अनुकृतियां अजंता की बनाई थी वो 1909 से लेकर 1911 ईस्वी के बीच में इन्होंने अजंता की कृतियां तैयार की लेडी हेरिंगम के। और हलदार साहब इसलिए काफ़ी हद तक जो फेमस रहे हैं अपने अति यथार्थवादी चित्रों को दर्शाने में इनकी विशेषज्ञता रही है। ये तैल में भी, वास में भी और ये टेम्परा में भी भिन्न भिन्न माध्यमों में काम किए हैं। तो इन्होंने लेडी हेरिंगम के अनुग्रह पर अजंता गुफाओं के चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार की थी, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये माने जाते हैं। इनको याद रखेंगे हलदार साहब को। अगर हलदार साहब की बात किया जाए तो इन्होंने बाघ गुफाओं की भी अनुकृतियाँ तैयार की थी। तो बाघ गुफाओं की अनुकृतियाँ इन्होंने जो तैयार की थी वो टाइम था 1921 ईस्वी का। इन्होंने बाघ की अनुकृतियाँ तैयार की थी। तो हलदार साहब को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता की चैत्य गुफाओं का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन की यहाँ पर दिया गया है आवास हेतु, पूजा हेतु, खरीदारी हेतु और व्यापार हेतु। तो अजंता की जो चैत्य गुफाएं होती थी वो प्रार्थना अर्थात पूजा स्थल के रूप में प्रयुक्त की जाती थी, जो कि आप लोगों की इमेज के माध्यम से दिखाई जा रही हैं। तो आप लोग इन सभी बातों को याद रखेंगे। जब भी चैत्य गुफाओं की बात आएगी तो ये प्रार्थना स्थल होते हैं, प्रार्थना स्थल होते हैं। और जब बिहार की बात की जाएगी, आप सभी लोग वाकिफ हैं, विहार जो होता है वो मतलब रहने का या आराम या निवास का ये स्थान होता है। कौन सा? बिहार। लेकिन चैत्य की जब भी बात आएगी तो ये प्रार्थना स्थल या पूजा हेतु प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा बी होगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने अजंता की कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को हम लोगों ने डिस्कस किया विथ एक्सप्लेनेशन। हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में फिर से एक डिस्क्राइब करेंगे। तो आज की टॉपिक अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और इसके आगे के भी टॉपिक को कवर करने के लिए अगर आप लोगों के सपोर्ट चाहिए तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।